मैं सेवकाई क्यों करता हूँ? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। स्वागत है आपका डीएलएफ चैनल में। और यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जाने यह है डीएलएफ चैनल और मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। तमाम आप लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय और जो लोग ऑफलाइन मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय को पूरी तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मन को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से परमेश्वर पर उठाना चाहिए। जब हम अपना पूरा मन, पूरी भावनाएं उस पर उठाते हैं तो और अधिक, जितनी तीव्रता से परमेश्वर की बातों को हमें ग्रहण करना है, हम उतनी अधिक तीव्रता से उसे ग्रहण कर पाते हैं। जब आप हृदय की गहराई से तैयार रहते हैं अपने आंखों को उस पर लगाने के लिए, अपने मन को उसके ऊपर उठाने के लिए, वह तैयार है उतनी ही तीव्रता से आपको वो प्रकाशन देने के लिए। आज का विषय हमारा यह है कि फिर से शुरुआत करें। यदि आप अपने जीवन में हार चुके हैं तो फिर से शुरुआत करें। यदि आप पूरी तरह से कंफ्यूज है, आकलन करें और फिर से शुरुआत करें। फिर से शुरुआत करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। आइए अब खुदा बाप के चरणों में आए और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना की अगुवाई के बिना ये असंभव है उसके रहस्य को समझने में। आइए अपने सिर को झुकाएं। पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों के निकट आते हैं और आपका वचन कहता है, शास्त्र कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से उसे कहोगे वो तुम्हारे लिए कहेगा, वो मेरी महिमा की बातें करेगा, वो तुम्हें सत्य बतलाएगा। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो वचन है होने दे खुदा बाप, पूरी तरह से हमें समझने में और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए सहायता कर, ताकि हम बेहतरी से समझ सके और अपने जीवन में उसे अमल कर सके और बहुत सफल ला सके। खुदा बाप होने दे सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ ये बैठे, सुनने वालों के मन में, देखने वालों के हर एक हृदय पर ये गहराई से छाप छोड़े, ताकि बहुत सा फल लाने वाले बने, 100 गुना फल लाने वाले बने और सबके आमीन। आज का विषय है फिर से शुरुआत करें। यदि आप हार चुके हैं अपने जीवन में तो फिर से शुरुआत करें। यदि आप अपने जीवन में कंफ्यूज है और पूरी तरह से उस जीवन का आकलन करें और फिर से शुरुआत करें। बाइबल कहती है, यशायाह की किताब, यशायाह 43 अध्याय उसका 18 पद कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वाह! यशायाह 43 अध्याय उसका 18 और 19 पद कहता है कि परमेश्वर आपको और मुझको एक नई बात बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपको और मुझको एक नई बात बताना चाहते हैं, पता है आप क्यों मायूस हो? क्योंकि आपको अब एक नई बात नहीं पता है। पता है क्यों आप उलझन से भरे हुए हो? क्योंकि अभी भी आपको वह नई बात नहीं पता है। हो सकता है आपने बड़ी कठिनाई का सामना किया है, आपने बड़े संघर्ष का सामना किया है, अब आपको जीवन बड़ा यातनाओं से भरा हुआ लग रहा हो सकता है अब ये जंगल वीरान आपको लग रहा हो और ऐसा लग रहा हो मानो कि सब तरफ कठिनाई है, मेरे हिस्से की खुशी कहाँ है? कहीं न कहीं एक जगह आकर हम रुक जाते हैं। जीवन में हम कहीं ऐसे पड़ाव दिखते हैं कि कई बार हम उठते हैं, गिरते हैं और उस उठने गिरने में कई बार एक क्षण ऐसे आते कि हम
कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। हम सोचते कि इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से हमने मेहनत की, और फिर इतने साल से, इतने दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूं, परंतु मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या परमेश्वर को मेरी फिक्र नहीं है? क्या परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है? लेकिन यशायाह 43 अध्याय कहता है, देखो मैं एक नई बात तुमसे करूंगा। क्यों हम कई बार उलझन से भरे हुए होते हैं? क्यों हम कष्ट से भरे हुए होते हैं? क्योंकि यहां कहा गया है यशायाह की किताब 43 अध्याय में 18 पद में कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जब निगेटिव एनर्जी हमारे मन में आती है, नकारात्मक विचार हमारे मन में तब आते, शैतान हमारे मन में घर तभी बना लेता है जब हम बीती हुई घटनाओं को ही याद करते रहते हैं। अक्सर मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं बिल्कुल आदम और हवा को स्मरण करता हूं। क्या हुआ होगा जब परमेश्वर ने सृजन किया होगा, आदम को वहां बनाया और आदम की पसली से हवा को भी बनाया। आदम और हवा बिना खटके किसी भी वृक्ष के फल को खा सकते थे, और जब वो टहल रहे थे हर एक दिशाओं में, उनके पास पूरी तरह से आजादी थी तमाम हर एक बातों के लिए। और परमेश्वर ने कुछ एक बातों के लिए उन्हें निश्चित रखा था, कुछ एक बातों के लिए उन्हें बाधित रखा था, और कहा था कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। जब उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा और जब वे सर्प के द्वारा बहकाए गए और जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर दरकिनार कर दिया गया, तो उनके मनों पर क्या बीती होगी, उनकी हालत क्या होगी। वो सुनहरे पल, वो सुनहरे अवसर अब उन्हें उस अदन की वाटिका के बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो उनके जीवन में क्या हुआ होगा? बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा जैसा आप इस समय महसूस कर रहे हैं। वो कई बार पश्चाताप ही हृदय से भरे हुए होंगे, वो कष्टदायी अनुभव से गुजरे होंगे। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा फैसला किया ही कैसे, हम ईश्वर के खिलाफ गए ही कैसे। कई दिन तक वे आपस में चर्चा करते हुए होंगे और अफसोस जताते हुए रोते होंगे, शायद बिलखते भी होंगे, जैसे आप रोते, जैसे आप बिलखते हैं। और अक्सर आपके जीवन में जब आप रोते हैं, बिलखते, तो ये रोना बिलखना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है, ये और बढ़ता जा रहा है। और जीवन जैसे मानो आपको ऐसे लगता है कि बस ये खाली किस्सा ही रह गया है। पर मुझे बिल्कुल ये निश्चय है कि जब मैं आदम और हवा की कहानी को आगे पढ़ता हूं तो मुझे अनुमान लगता है कि परमेश्वर अदन की वाटिका के बाहर भी उनसे मिला करता था, उनसे बातचीत करता था। शायद हो सकता है वो पहली तरह से बेहतरीन आवाज सुन नहीं सकते थे, लेकिन अब भी दिल के किसी कोने में उन्हें यही शब्द आ रहे होंगे, फिर से शुरुआत करो। हो सकता है आपके फैसले गलत हो सकता है बीते दिनों में आपने पाप किया हो और आप बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है फिर से शुरुआत करो। मैं कई लोगों को देखता हूं, जब वे नौकरी की तैयारी करते हैं, वे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती और आखिर उनके हौसले जो होते हैं, जो बुलंद हौसले होते हैं, वो बिल्कुल एक जगह कर रुक जाते हैं। दे टेक यू टर्न डिसीजन, और वो पूरी तरह से पलट जाते हैं, वो अपना माध्यम ही बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास पेशेंस नहीं रहा, अब उनके पास प्रिजर्वेंस नहीं रहा, उनके पास सहन करने की क्षमता नहीं है, उनके पास अब ध्यान करने की क्षमता नहीं है, उन्होंने अपनी शक्ति खो दी। अक्सर लोग अपनी ध्यान करने की शक्ति को खो सकते हैं, अपनी सहन करने की शक्ति को खो सकते हैं जब बहुत कुछ समय लग रहा हो। और ये बड़ा यातना वाला समय तभी होता है जब आप बार बार पुराने किस्सों पर ध्यान देते, बार बार बीती हुई कहानी पर मन लगाते हैं। अक्सर ऐसे कई नौजवान हैं, अपने आप बीती जीवन के बारे में याद करके, वो व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ढेर सारे सवाल अपने जीवन में पूछते रहते हैं, और अक्सर अपने एक रंगीले जीवन को बिल्कुल रुझान जीवन बना लेते हैं, वो जो बेरंगीन हो,
और मानो इस तरह से जीवन जीते हैं कि जब उनके जीवन में परमेश्वर नए लोगों को भेजता है और नए दरवाजों के लिए, नई बातों के लिए ठकठका रहा होता है, तो इनके भीतर से दरवाजे बंद होते हैं। पीपल आते हैं, लोग आते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर। परमेश्वर लोगों को उनके जीवन में भेजता है फिर से रंगीन जीवन बनाने के लिए, लेकिन ये कहीं न कहीं रुक जाते हैं और दिल के भीतर के एक बड़े से दरवाजे को बंद करके रखते हैं। जब ऐसे वीरान चेहरे को हम देखते हैं तो उनके जीवन में मानो लगता है कि उनकी आंखें बस केवल रोने के लिए ही बनी है और उनका जीवन बस यातनाओं से कठिन ही भरा हुआ है। मैं जब आदम हवा के जीवन को देखता हूं और अदन की वाटिका को स्मरण करता हूं, जब वो बाहर निकले तो क्या होगा? जब ये किससे बता रहे होंगे कैन को और हाबिल को, तो हाबिल ने क्या किया होगा? हाबिल ने क्या किया? जो हुआ सो हुआ। पर जो ईश्वर अदन की वाटिका में मेरे माता पिताओं से बातचीत करता था, जो हमसे स्नेह रखता था और जो हमसे स्नेह रखता है, मेरे माता पिताओं से स्नेह रखता है, और अब हम जो जिंदा पाए भी जाते हैं, ये उसकी ही बदौलत है। उसने खोजना आरंभ कर दिया। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है कि बाइबल पढ़ना उनका बंद हो जाता है, दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे बहुत से भाइयों के बीच में जब वो जाते हैं और अपना समय बिताते हैं तो उनकी दिशा भूल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। अक्सर कई बार ऐसा इन लोगों के साथ होता है कि अब इनका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। पास्टर कहते तो है बाइबल पढ़ना है और पढ़ने जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाइबल पढ़ने जाते हैं मनों में ऐसे विचार आते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें बाइबल की दिशाओं से भूल किया जा रहा है, माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। और शुरू में से यही तो था, उस शैतान ने यही तो चाहा, आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा को माने, उस पर चले, तो जो कुछ साम्राज्य होता वो एक बेहतरीन नजारा ही होता। पर वो शुरू से ही नहीं चाहता है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर केंद्रित रहे। उसने क्या किया? उसने यही तो चीज की थी जो आपके साथ हुई है। पर हाबिल ने निश्चय कर लिया था, नहीं, मुझे फिर से परमेश्वर खोजना है। उसने प्रार्थना करना आरंभ किया, उसने आराधना आरंभ किया, और एक दिन उसके जीवन में आया कि परमेश्वर ने कहा कि देख हाबिल, इस समय मैं आऊंगा और मैं चाहता हूं कि तू अपना सबसे उत्तम, सबसे प्रिय भाग मुझे दे दे। जब हाबिल को जब परमेश्वर का तू अपना सबसे उत्तम, सबसे प्रिय भाग दे, तो उसने अपने दिल की गहराई में झांका होगा और अवलोकन किया होगा कि ऐसी क्या चीज है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूं। और जब हाबिल के जीवन को हम देखते हैं, और बेहतरीन चीज वो क्या होगी जिससे वो परमेश्वर की महिमा कर सके, जिसकी परमेश्वर की सराहना कर सके, अपने प्रियतम वस्तु को, प्रियतम भाग को परमेश्वर को दे दे। और हाबिल तो चरवाही था और उसके लिए सबसे प्रिय तो वो भेड़ी था, वो मेमना ही था जो उसने वेदी पर लाया था। सो जो एक दिन जब आया और जब हाबिल आखिर सफल ही हुआ परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हो सकता है आप परमेश्वर की आवाज सुनने में असफल रहे हो। इस दुनिया में शैतान ने आपको उलझाया होगा, इस दुनिया में शैतान ने आपको भटकाया होगा, लेकिन अब फिर से आरंभ करें और हाबिल की तरह खोज करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, और एकाएक एक दिन होगा कि परमेश्वर आपके हृदय में कहेगा कि तुम्हें ये बात करना है। जो किस्सा रुक गया था वो फिर से आरंभ हो सकता है। हो सकता है आप किसी विश्वासी भाइयों से जुड़ चुके होंगे, हो सकता है आप किसी पासबान से जुड़े होंगे, आप किसी और व्यक्ति से जुड़े हुए होंगे और आप उन्हें अपना निकट व्यक्ति समझते थे। अतः उस संबंध में खटास आ गई, गलतफहमी आ गई, और उस मायूसी में हो सकता है जिन लोगों की वजह से आप परमेश्वर के नजदीक आ रहे थे, वही लोग फिर आपके लिए एक ऐसा भाग बन गए कि आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते गए। हुआ क्या कि आपने उन लोगों के निकटतम रहने से परमेश्वर को निकटतम में पाया है। तो जब उन लोगों को आपने दूर होते हुए देखा तो वैसे ही धीरे धीरे परमेश्वर भी दूर हो रहा था। ये हो क्या रहा था? ये यही हो रहा था कि उन लोगों का ईश्वर, वो निकट थे तो वो आपके निकट आया, लेकिन जब वो लोग दूर हो रहे थे तो उनका ईश्वर भी आपसे दूर हो रहा था। वो यीशु मसीह उन लोगों का है, वो यीशु मसीह आपका था ही नहीं।
जो यीशु मसीह आपका जिसने अनुभव किया था अपने जीवन में, अपने मिरेकल्स में, अपने जीवन में गवाही में, वो यीशु मसीह आज भी आपके साथ होता है। लेकिन आप कोशिश क्या कर रहे हैं? उनका जो यीशु मसीह वो अपने जीवन में चाह रहे हैं, वो तो उनका है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव किया परमेश्वर का, उस संबंध में वो जुड़ चुके हैं, उस फ्रीक्वेंसी में उस परमेश्वर से वो जुड़ चुके हैं। आपकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है परमेश्वर से जुड़ने की। आपका एक अलग ही लय हो सकता है परमेश्वर से बातचीत करने का। आपका एक अलग ही लय हो सकता है परमेश्वर की आराधना करने का। हर एक लोगों की एक अलग शैली होती है आराधना करने की। अपनी उस फ्रीक्वेंसी से, अपने उस शैली से, उस आयाम में आकर परमेश्वर से जुड़ जाए, दिल के साथ, पूरे संपूर्ण मन के साथ। मैं कई बार सोचता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं गिव अप मत करो, नेवर गिव अप। यदि आप अपने जीवन में कभी गिव अप नहीं करेंगे ना, तो दाऊद के समान आप गोलियत को भी परास्त कर देंगे। पर मैं अक्सर कई बार गोलियत की इस किस्से के बारे में सोचता हूं कि दाऊद ने उसे परास्त कर दिया। ये एकाएक नहीं हुआ। जब हम देखते दाऊद की गवाही बताते हुए शाऊल को कि देखो मैंने जंगल में कैसे अपने भेड़ों को बचाया, कैसे मैंने शेर के जबड़े को फाड़ा, ये एकाएक नहीं हुआ। जब वो जंगल में अपनी भेड़ों को चराने जाता था तो कई बार शुरू में ऐसा हुआ होगा कि उसने अपने भेड़ों को खोया हुआ देखा होगा, उसने अपनी भेड़ों को मरते हुए देखा होगा, और फिर उसने अपने आप को तैयार किया कि अब मैं नहीं मरे दूंगा। अब उसने आपको तैयार किया गुलेर लेकर, और उसने कई बार, कितनी बार प्रैक्टिस की होगी, कितनी बार वो जानवरों के पीछे दौड़ा हुआ होगा। ये एकाएक नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार दाऊद एक दिन काबिल हुआ ही कि शेरों के जबड़ों को फाड़ने के लिए। उसने पहचाना कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे जीवन में है ये कैसा है। ही एक्सपीरियंस गॉड ग्रेस अपॉन हिम। उसने देखा कि वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर कैसा है। आप भी अपने जीवन में अनुभव किए होंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए कितना बड़ा है। जब शुरू में आपने परमेश्वर पर ईमान लाया, भरोसा रखा, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी। आपकी प्रार्थना को सुनकर उसने कई चिन्ह चमत्कार किए होंगे, आपके जीवन में कई बड़ी गवाहियां दी होंगी, और अचानक कुछ हो जाने से अब आप रुक गए हैं। किसी व्यक्ति की धोखाधड़ी के कारण, किसी व्यक्ति ने संबंध में विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण, किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल उस लेन देन में विश्वास योग्य नहीं रहने के कारण, और हुआ यूं कि उन व्यक्ति के कारण आप परमेश्वर के निकट आए, पर उन व्यक्ति के कारण ही अब आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। नहीं, अब जाने उस परमेश्वर ने जिसने शुरुआत में आपके जीवन में एक मिरेकल्स किया है, वो आज भी आपके जीवन में कर सकता है। क्या मिरेकल्स हुआ हाबिल के जीवन में? जैसे ही उसने अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाई, स्वर्ग से आग आई और परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार कर लिया। अक्सर कई लोग क्रोधी इसीलिए तो हो जाते कैन के समान कि परमेश्वर ने कहा ही ना हो। कुछ लोग इसीलिए वो चीजें करते क्योंकि दूसरे को करते हुए देखते हैं। दे नॉट हियरिंग गॉड वॉइस, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, सो किसी और को देखते हैं और देखते कि कोई एक अनुग्रह परमेश्वर का पा रहा है तो मुझे भी उसी तरीके से परमेश्वर अनुग्रह मिलेगा। कैन वो तरीका अपना रहा था जो तरीका हाबिल का था। शायद हो सकता है परमेश्वर उसे अलग माध्यम से बात कर रहे थे, परमेश्वर उसे आकर अलग माध्यम से बातचीत भी कर रहे थे कि देखो कैन, तुम्हारे हृदय पर पाप छिपा रहता है। पर वो उस आयाम से जुड़ ही नहीं रहा था। वो उस आयाम से जुड़ना चाहता था जिस आयाम से हाबिल जुड़ रहा था। हो सकता है आप एक कलीसिया जाते हैं, आपके पासबान का विश्वास, आपकी कलीसिया में प्राचीनों का विश्वास बिल्कुल भिन्न है, आवेशी है आपसे अधिक, जोशीला है आपसे अधिक, और आप उनके समान बनना चाहते हैं। लेकिन असल में यह बात है कि परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए, और परमेश्वर आपको निखारना चाहता है। परमेश्वर आप एक नया सृजन करना चाहता है। जब नई सृजन की मैं बात करता हूँ, जब लोग अपने जीवन में एकाएक रुक जाते हैं, हो सकता है आपने अपने जीवन में अपने प्रियजन को खो दिया हो। जब परिवार में किसी एक व्यक्ति को खो देते, तुमने अक्सर देखा है कि उनकी यादें लोगों को सताती हैं। उनको लगता है कि वो गुजर ही नहीं गया, वो यही कहीं है।
और वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब पढ़े ही किसके लिए, वे कहते हैं कि अब चर्च जाए ही किसके लिए, बिकॉज दे डोंट हैव अ रियल रिलेशनशिप बिटवीन देम। उनके बीच में वास्तविकता से भरा हुआ संबंध नहीं है। और यही तो होता है जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देता है। पर दाऊद के साथ ऐसा नहीं हुआ। दाऊद ने जब अपने निज संतान को खो दिया, उसने जाना था कि बेशक हमने खो भी दिया, हमने शैतान को कार्य करने भी दिया, क्योंकि हमने कुछ एक मामलों में नियमों को तोड़ दिया था, कुछ एक मामलों में हमने कुछ सिद्धांतों को तोड़ दिया था। दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और फिर से एक नई शुरुआत की। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई और मसीह में अब सब कुछ नई बातें होगी। पुरानी बातें बीत गई और मसीह में अब नई बातें होने वाली है। यशाया 43:19 कह रहा है कि देखो मैं तुमसे नई बात करूंगा। परमेश्वर हाबिल के समान आपसे नई बात करना चाहता है। हो सकता है वो प्रक्षेपित रूप से आपसे बातें करे, या हो सकता है वो अपने किसी नबी को, अपने किसी प्रचारक को भेजकर आपसे बातें करेगा। दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अभिषेक के विषय में, परमेश्वर ने राजा का अभिषेक के विषय में शमूएल से बातें की और शमूएल दाऊद के पास पहुंचा। हो सकता है परमेश्वर योजना आपके लिए भिन्न हो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ लोग रखे हैं। देयर आर सम मीडियम्स, देयर आर सम पॉइंटर्स, और आप उन पॉइंटर्स को, आप उन मीडियम्स को देखने में और भूलने में अनजान हुए होंगे। असल में कई बार इस तरह से हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के अधीनता में हैं, उस व्यक्ति के अधीनता में रहने से आप ठोकर खा सकते हैं, आप तकलीफें खा सकते हैं। जब आप डांट खाते हैं तो फिर आपका मन नहीं होता है सेवा का। परमेश्वर ने चाहा ही है कि आपको उनके अधीनता में रहकर निखारे। परमेश्वर ने चाहा है कि आपको तैयार करे, और इस तरह से तैयार करे ताकि वो समझाए कि हाँ, अब आप डांट सुनने के भी काबिल है। मैंने अक्सर उन लोगों को देखा है कि जो लोग डांट नहीं सुन पाते हैं, जो सहन नहीं करते हैं, और अपने स्वामी को, अपने मेंटर को मुंह पर मुंहजबानी जो बात करते हैं, मैंने इन लोगों को देखा है, ये अधिकतर समय वफादार नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को वफादार देखा ही नहीं है। नया नियम बताता है कि वो स्वामी, वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, देखो मैं उसे जहां जाने बोलता हूं वो वहां जाता है, मैं उसे रुकने कहता हूं तो वो रुकता है, मैं उसे आने कहता हूं तो वो आता है, मैं उसे जहां टिकने कहता हूं वो टिक जाता है। अब उस दास पर भी उस स्वामी का अनुग्रह प्रकट होता है। मैंने हर एक चेलों को आश्रित होते हुए नहीं देखा है। यही काम है एलीशा, एलिया से आश्रित होता है। क्यों? क्योंकि बेशक जो एलिया कभी कभी गुस्सा हो जाता था और जो कहता था हो जाता था, क्या कभी एलीशा को डांटनी पड़ी होगी? पड़ी होगी। असल में जो लोग सहन करते हैं और सहन करते हैं और अपने स्वामी के विपरीत, अपने मेंटर के विपरीत और उन पॉइंटर्स के, उन मीडियम्स को कभी भला बुरा नहीं कहेंगे उनके विषय में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये परमेश्वर के वचन के विपरीत में है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, मैं आज ये पास्टर से जब बात कर रहा था तो मैं उनसे कह रहा था, यीशु मसीह को जब अपने वध स्तंभ पर देखा है, जब यीशु मसीह को अपने क्रूस पर देखा है, तो वह दो डाकू थे, एक था दाहिनी ओर और दूसरा था बाईं ओर, और केवल एक डाकू ने कहा दूसरे डाकू को कि देखो तुम जो कह रहे हो ना कि हमने चोरी किया, हमने कत्ल किया और हमें सजा मिल रही है, और सच्चे में ईश्वर होता तो अपने हमको क्यों नहीं बचाता। लेकिन वो दूसरा डाकू कहता है कि देखो हमने गलतियां की है और हम अपने गलतियों की सजा यहां काट रहे हैं, लेकिन देखो इसने तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी इसे सजा मिल रही है। उस निष्पाप मेमने का उसने आदर किया, उस परमेश्वर के मेमने का उसने आदर किया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। वाह! परमेश्वर के घराने में आदर एक बहुत ही मूल्य बात है। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जो लोग ईश्वर का आदर करते हैं ना, वो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं।
जैसे उस डाकू ने कोई भले कार्य नहीं किए, कोई ऐसी चीजें नहीं की, पर वो स्वर्गीय स्थानों में दाखिल हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा मंडित कर रहा था, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। आम भाषा में कहे तो परमेश्वर की भक्ति कर रहा था। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, वे जो अपने जीवन में पाप करते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर में स्वीकार नहीं करेगा। हो सकता है वो किसी के विषय में अपराध करते हैं और अपमानजनक महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इस विषय पर क्या करें। लेकिन आपने बीते दिनों में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, यदि आपने किसी भले व्यक्ति के विरुद्ध में पाप किया है और आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप जाने आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपके जीवन में बेचैनी लाएगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे खतरनाक चीजें होगी जिसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगा, जब कभी आप परमेश्वर में पाप करते हैं, जब आप किसी मनुष्य के विरुद्ध में पाप करते हैं, विशेषकर भले लोगों के, तो जाकर एक चीज करे। क्या करे? उन्हें अपने किए हुए पापों के लिए शर्मिंदगी जाहिर करे और कहे कि हम क्षमा चाहते, हमने जो बर्ताव किया ना वो वाकई बुरा था। नाउ आई कैन फील वे कितना बेहद बुरा था। जब आप उनके पास वापस जाते और आप शर्मिंदगी भरे होते और क्षमा मांगते हैं ना, पता है यही एक तरीका है। असल में जो बाइबल में कहा गया है, जो बोएंगे वो काटेंगे, तो आप वही काटेंगे जो आपने पिछले दिन में बोया है। यदि आप अपने जीवन की यातनाएं कम करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की कठिनाइयां कम करनी चाहते हैं, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर इस समस्त दुनिया में वही तो हो रहा है ना जो इन्होंने बीते दिनों में काटा है, बीते दिनों में बोया है। जो बोया है वही तो परमेश्वर आज ये लोग काट रहे हैं ना। क्योंकि आज इनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने भूतकाल में किसी न किसी के साथ तो बुरा किया है। अक्सर बहुत से मसीह लोग इस विषय पर अनजान हैं कि उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। उनके साथ बुरा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने बीते दिनों में किसी और के साथ बुरा किया। बाइबल में वचन कहा भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे। अब क्या यहाँ कोई हलचाना है? यहाँ कोई समाधान है? बिल्कुल, यह एक हलचाना, एक समाधान है। आप अपने समाधान, अपने हलचाने को जान सकते, वचन की खोज भी नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज परमेश्वर ने मुझे जाहिर की, जो चीज मुझे बाइबल में खोज से मिली है, वो आपकी सहायता कर सकती है। आप अपने कठिन भरे समय को, हो सकता है बीमारी से घिरे हुए हो सकता है आप श्रापों से घिरे हुए हो सकता है आप तरक्की नहीं कर रहे, हो सकता है आपका अनुग्रह पहले से ज्यादा गिर चुका है। तो कैसे आप अपने अनुग्रह को बढ़ा सकते हैं? कैसे फिर से आप परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको कुछ एक चीजें करनी होगी। जाकर उस व्यक्ति के सामने शर्मिंदगी जाहिर करनी होगी और अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी होगी और कोशिश करनी होगी जो कुछ आपने गड़बड़ी की है उसकी भरपाई करने की। लय व्यवस्था किताब कहती है, पुराना नियम में कहता है, जब कोई व्यक्ति का बैल किसी के खेत में जाए और उसकी फसल को बर्बाद कर ले तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। जब हम किसी के जीवन का नुकसान करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, तो जाकर हमें उन पूरी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। जाकर अपने पापों के विषय में शर्मिंदगी जाहिर करना है और क्षमा मांगनी है। यदि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है तो आपको परमेश्वर के पास जाना होगा, अपनी शर्मिंदगी को जाहिर करना होगा और माफी मांगनी होगी। यकीनन यदि आप जब ये चीज करते, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं या उस मनुष्य को क्षमा मांगते हैं, तो जानिए स्वर्ग में कुछ बादल हिलने वाले हैं और जहां सुखाड़ थी वहां आशीष की वर्षा होने वाली है। आप अपना कठिनाई का समय बदल सकते हैं। आप अपना दुर्भाग्यपूर्ण समय अब भविष्य में टाल सकते हैं। एक नई वर्षा होगी। इसी तरह से जैसे जब परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा कि 3.5 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, हुआ ही नहीं, बारिश गिरी ही नहीं, 3.5 साल तक कोई मेह बरसा ही नहीं। अतः जब उसने इस प्रकार के बीज बोकर कहा कि वर्षा होने वाली है, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो एकाएक बारिश जब आई तो इतनी तेजी के साथ आई, वो जो भरपाई थी 3.5 साल की, वो क्षतिपूर्ति पूरी तरह से की गई। ऐसी ही क्षतिपूर्ति आपके जीवन में भी हो सकती है। आपका खोया हुआ आनंद फिर से वापस आ सकता है। लेकिन जिन जिन लोगों के प्रति आपने अपशब्द बोले, जिन जिन लोगों के प्रति आपने अपराध किया है,
जाकर वहां उस मामले को आपको ठीक करना होगा। हालेलुया। वी आर नॉट गो आउटसाइड, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। हमारा जब बिल्कुल आज की मूल शिक्षा थी वो यही है, यदि आप कंफ्यूजन में हैं, यदि आप समस्या में हैं, यदि आप अपराध बोधजनक में हैं और क्या करें, तो परमेश्वर कहते फिर से शुरुआत करें। हालेलुया। ठीक करें। यदि आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो विश्वास को प्राप्त करने की फिर से कोशिश करें, या क्षमा मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर ने आपने जिस किसी के विषय में किया है, नो इट्स नॉट अबाउट, यदि आपने किसी मनुष्य के विषय में पाप किया है, किसी स्त्री के विषय में पाप किया है और आप केवल परमेश्वर से कह रहे हैं नहीं, इस तरह से नहीं है, क्योंकि आपकी क्षमा, आपकी शर्मिंदगी जाहिर करना किसी के व्यक्ति के हृदय को हील कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के हृदय को चंगाई दे सकते हैं। और आपको तब तक चंगाई नहीं मिलेगी जब तक आप दूसरों को चंगाई नहीं देंगे। और याकूब के पत्र यही तो बात करते हैं। बहुत से लोग बीमार क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। जब तक एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, कुछ एक सिद्धांत है जिसको हम तोड़ रहे हैं, और इसलिए बहुत से लोग बीमार हैं, इसलिए उन्हें चंगाई नहीं मिलती है। मैंने अक्सर कलीसिया में देखा है, बहुत से लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी मेरी मम्मी को ये समस्या है, पर वो जाकर अपने पापों को ठीक नहीं करते हैं, वे वैसा ही पुराना जीवन जीते रहते हैं। और बाइबल यही तो कह रहा है, यशायाह 43 अध्याय वो कहता है 18 पद में, अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बताऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वाओ, एंड दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू। ये भविष्यवाणी के शब्द है जो वचन के द्वारा आते हैं। परमेश्वर आपकी निर्जल भूमि पर मेह बरसाने के लिए तैयार है, परंतु क्या आप जो मार्ग को टेढ़ा किया है, क्या जाकर आप फिर से उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे? क्या आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? क्या आप अपने पापों को जाहिर करेंगे उन व्यक्तियों के सामने, परमेश्वर के सामने? यकीनन गवाही आ रही है। यदि आप अपने पापों को स्वीकारते, आप अपने पश्चाताप को स्वीकारते हैं परमेश्वर के समक्ष, आप उन लोगों के सामने अपनी बातों को जाहिर करते हैं, कोई ही बड़ी बात नहीं। पतरस ने अपने पापों को जाहिर कर दिया सिर झुकाकर, उसकी आंखें बोल रही थी, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। नाउ अब वो एक पिलर है कलीसिया का। आप तब तक पिलर नहीं बन सकते जब तक आप अपने पापों को स्वीकार नहीं करते और उसके लिए क्षमा मांगने वाला हृदय नहीं रखते। क्षमा मांगने वाला हृदय, अपनी वस्तुस्थिति को स्वीकारने वाला हृदय ही आने वाली कलीसिया को आशीषित कर सकता है। जो परमेश्वर के लिए सच्चा है, जो लोगों के लिए सच्चा है, परमेश्वर यकीनन ऐसे ही लोगों का कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। मैं अपने लाइफ में एक चीज़ सीख चुका हूँ, यदि मैं परिपूर्ण तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ एक गलती हो जाए तो मैंने चीज़ को सीख लिया है कि अपनी गलती को स्वीकार करना बगैर दूसरों के जीवन पर उंगली उठाने से अधिक अपनी गलती को देखना, अपनी गलती को सुधारना और कोशिश करना बैक टू नॉर्मल लाइफ। बैक टू नॉर्मल लाइफ मेरे लिए इस तरह से नॉर्मल लाइफ है कि आए हम परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर की आराधना करें और खोजे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। ये ऐसे ही होगा जैसे हाबिल के साथ हुआ, ये ऐसे ही होगा जैसे हनोक के साथ हुआ, ये ऐसे ही होगा जैसे नूह के साथ हुआ, ये आपके साथ भी होगा। यदि परमेश्वर का वचन आपको छूने जा रहा है, यदि सच में परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है अभी इसी वक्त, परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा होगा या जरूर न जरूर परमेश्वर आपके मन में कुछ बात डल रहा होगा। और अभी इस समय मुझे ये आत्मा में महसूस हो रहा है कि जब ये संदेश मैं दे रहा हूँ, आपके आत्मा में कुछ एक बातों के विषय में परमेश्वर अभी आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कुछ एक बात को आपको ठीक करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर कुछ एक बातों में आपको बदलाव लाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, पुराना ये रवायत छोड़ दो, प्राचीन काल की बातों पर मत मन लगाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ एक नई बात करूँगा। आइए अपने सिरों को झुकाए, अपने हाथों में दान ले, दशमांश ले, भेंट ले और परमेश्वर की आत्मा को पूछे, ना कुड़कुड़ा कर, ना ठहरा कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहे, पिता बोल तू क्या चाहता है।
जैसे तूने हाबिल से बातें की, मैं अपना प्रियतम तुझे कितना अर्पण कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, है ना। वो हमारे देने से परखता है कि हम उसके प्रति कैसा हृदय रखते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है विशेषकर इन लोगों के लिए जब ये आशीष हुए इस वचन के द्वारा, और जो आशीष जो भेंट चढ़ा रहे हैं, जो दान चढ़ा रहे हैं, पिता हर एक को आशीष कर। जो नहीं दे सकते पिता, उन्हें देने वाला बना। जो काम नहीं करे पिता, उन्हें काम करने वाला बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी जो इनके जीवन में आशीष नहीं है वो आशीष आ रही यीशु के नाम में, क्योंकि ये अपने मनों को बदल रहे हैं, क्योंकि ये अपने मनों को ठीक कर रहे हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं और परमेश्वर के पास मुड़कर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष मैं आपके ऊपर बोलता हूँ। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आने वाले युगानुयुग तक सदा के लिए चिरस्थायी बने हैं, और सब कहें आमीन। सो आशा करता हूं कि आपको ये एक छोटा सा संदेश आशीषित कर रहा होगा, आशीषित किया होगा और आशीषित करता रहेगा। वचन को सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, एक दिन मानिए जैसे हाबिल को आवाज़ सुनाई दी, आपको भी सुनाई देगी। अगले सप्ताह जल्द मिलेंगे एक नए प्रकाशन के साथ। हमारे लिए प्रार्थना में रहे। जय मसीह की।